यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद पीएल पुनिया ने नेशनल वाइज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिर रही है, ऐसे में यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि अगर कांग्रेस की बातों को ध्यान नहीं दिया गया तो बीजेपी की नैया डूब जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए अभी। राज्यसभा सांसद कांग्रेस से पीएल पुनिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करने वाले हैं। सर, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तम प्रदेश उसे कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जो है लगातार क्राइम रेशो बढ़ रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है रोजगार के मामले पे बोल रही है। जिस तरीके से नोएडा की मैं बात करूँ, 7,000 से ज़्यादा छोटी और बड़े उद्यमी जो कंपनियाँ हैं वो बंद हो गई, और उनका कहना है कि सिर्फ भाषण और जो है बोलचाल से काम निपटाना चाह रही है पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। उत्तम प्रदेश कहने वाले लोग अब तो ज़्यादा जनता कहती है कि ये अपराध प्रदेश बन गया है, और रोज़गार देने के नाम पर जीरो, जगह जगह पर ये अपने समिट, इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, अरबों रुपए के एमओयू के दावे करते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, नोएडा अकेले में 7,000 ऐसी यूनिटें हैं, छोटी बड़ी मिला के, तो बंद हो गई हैं। जब यूनिटें बंद होंगी तो रोज़गार तो ख़त्म हुआ। और जो प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो रोज़गार देना तो दूर रहा, इनकी अपनी नीतियाँ की वजह से आज अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हुई है। पहले नोटबंदी के कारण, फिर जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया, अब लॉकडाउन के कारण, और इनकी जो इस संकट काल में अर्थव्यवस्था ख़राब हालत में, इसके लिए जो फार्मूला राहुल गांधी जी ने बताया था, सुझाया था, और कहा था कि गरीबों को, छोटे उद्योगों को, एमएसएमई को सीधा पैसा उपलब्ध कराइए, उनके बैंक अकाउंट में भेजिए, ताकि उससे उनके पास पैसा उपलब्ध होगा, परचेजिंग पावर होगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, रोज़गार आएगा, तो एक इस तरह से साइकिल चलेगा, तो इससे रोजगार 2000। लेकिन पुनिया जी, यहाँ रोकना चाहोगे? सवाल ये भी है कि जब हमने अर्थव्यवस्था के मामले पर बीजेपी का पक्ष जानना चाहा, ऐसे में सांसद है कानपुर से सत्यदेव पचौरी, आप भी जानते हैं उन्हें, सवाल यही है कि उनका कहना है कि जब आप बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो जो लोग ब्लैक में पढ़े, ब्लैक मनी में जो है पढ़ाई लिखाई करी, बड़े हैं, जिया है उन्होंने ब्लैक मनी में, वो जो है खासकर अर्थव्यवस्था की बात ना ही करे तो ही अच्छा होगा। देखिए, सरकार में जो रहता है उससे सवाल पूछे जाते हैं। 6 साल के दौरान में मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में रहे, और इनकी अपनी नीतियाँ, हम सीधा सीधा सवाल उठाते हैं कि नोटबंदी क्यों लागू की गई, उससे क्या हासिल किया गया, अब तो उसकी चर्चा भी नहीं करते।